भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम होते ही सियासत का सीज फायर अब टूट गया। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को बीजेपी पाकिस्तान परस्त और सेना के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ये कानपुर नगर ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऊर्जा का विस्तार करेगा और सार्वजनिक परिवहन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंक को मिट्टी में मिलाने के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री घरेलू मोर्चे पर सेना की शौर्य गाथा सुना रहे हैं, दूसरी ओर रक्षा मंत्री पाकिस्तानी आतंक पर अब की बार समंदर से प्रहार की चेतावनी दे रहे हैं, तो गृह मंत्री पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों को सरकारी सहायता का मरहम लगा रहे हैं। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में इस वक्त 2 मोर्चों पर चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के 51 सांसद दुनिया के 33 मुल्कों में घूम घूम कर पाकिस्तानी आतंकवाद की पोल खोल रहे हैं, तो घरेलू मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज होती जा रही है। इस जबानी सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसमें राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट डालने के बाद से कांग्रेस के एक के बाद एक नेता कहते हैं कि सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमानों का नुकसान हुआ। గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇయాల రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు। అవెందుకు నేలగూలినాయో ఇయాల ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి। तो कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी कहती है कि ये पाकिस्तान का सवाल है, देश विरोधी बात है, सेना का अपमान है।